आज की खबर ये है कि 15 तारीख नहीं बल्कि 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद सस्ता होने का भी वाह जी वाह, ये बात असल खबर आपने की। ऑयल की अगर हम सिर्फ बात करें और घी की कीमत की बात करें तो आपका घी जो है ना, एक ब्रांडेड घी जिसको आप कहते हैं कि काबिल इस्तेमाल, एटलीस्ट आप इस्तेमाल करें तो आपको ये तसल्ली होती है कि ये आपकी तबीयत ख़राब नहीं करेगा। वो 800 से 900 रुपये किलो है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेहंगम जो उन्होंने पार्किंग की होती है उसकी वजह से रश होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ब्लॉग के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। और कल मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग कैसे एक कॉन्वॉय पे कवरेज करते हैं। अगर कोई भी अहम पेशी हो, नवाज शरीफ की थी कल, इससे पहले इमरान खान की होती थी, तो उसको भी इसी तरह से हम कवर करते थे। आज जो है वो हमारी पेशी नहीं है कोई, आज वैसे एक असाइनमेंट है वो कवर करनी है। उसके बाद कुछ मुलाकातें हैं वो करनी है, अपनी बीट में जाना है, डीसी ऑफिस जाना है, वहाँ से डीसी साहब से मुलाकात करनी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट हाउस जाना है, वहाँ जाके कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स वगैरह देखने हैं। तो अभी जो है वो दिन शुरू हो चुका है आज का। अभी जुमा भी पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे अपनी मुलाकातें भी करनी हैं। तो काफ़ी टाइम कम है हमारे पास और मुलाकातें ज़्यादा हैं, तो मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें अपडेट देता रहूँगा। मेरे साथ ही रहें। अभी मैं घर से निकलने लगा हूँ, नाश्ता करूँगा, घर से निकलूँगा और फिर आपको गाड़ी में बैठ के मज़ीद अपडेट देता हूँ। प्रॉब्लम आई थी जब मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रहा था। मुझे एक तो ये नहीं पता कि इतना टाइम क्यों लेता है ये व्लॉग अपलोड होने में। बहुत टाइम लिया इसने, मेरे 17 मिनट का बन गया, काफ़ी लंबा हो गया। टाइम का भी पता नहीं चला था कल, और एडिटिंग भी उस तरह से नहीं हो रही थी। तो अभी इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ और यूट्यूब भी कोई इशू दे रहा है, तो वो भी इशू जैसे ख़त्म होगा तो मैं फिर आप लोगों से मज़ीद जो है वो उसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँगा। अभी मुझे यूट्यूब की ही समझ नहीं आ रही कि यूट्यूब जो है वो इतना इशू क्यों क्रिएट कर रहा है। एक तो वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा मेरे पास, और थंबनेल जो है वो भी एडिट नहीं हो रहा, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा इशू बना हुआ है। मैं वो चेक कर रहा हूँ, जैसे ही वो रिज़ॉल्व होगा तो कंटेंट में मज़ीद बेहतरी है। ये जुम्मे को, हर जुम्मे को तकरीबन इतने बजे ही यहाँ पर रश होता है और ये बहुत अजाब होता है क्योंकि नेक टू नेक गाड़ियाँ चल रही होती हैं। ये PWD रोड है, मेन रोड, और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बेहंगम जो उन्होंने पार्किंग की होती है उसकी वजह से रश होता है। तो ये SSP ट्रैफिक को भी इसके बारे में ज़रा बात करेंगे किसी दिन, उनको भी बताएंगे कि यार ये इशू रिजॉल्व कराएं क्योंकि ये काफ़ी रिएक्शनों का मसला। ये मैं इस वक्त अब फाइनली रोड पे आ गया हूँ। ये दूसरी रोड है जो बनाई जा रही है CDA की जानिब से। इससे पहले जो रोड बनाई गई थी वो 7 वाली रोड थी, ये आप देख सकते हैं। ये वाली रोड जो थी ये बनाई गई थी CDA की तरफ से, और अब फ़िलहाल ये वाली जो रोड है इसको बनाया जा रहा है और इस रोड को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा एक दफ़ा जब ये कंप्लीट हो जाए। तो कुछ इस तरह से ना दोनों जानिब की जो ट्रैफिक है वो ओपन हो जाएगी और एक अच्छा जो लोगों को रोड है वो मिल जाएगा और जो भाई रश वगैरह है वो भी कम हो जाएगा। ये जी प्राइम मिनिस्टर हाउस है मेरे राइट पे, और ये आ रहा है जी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट है, राइट पे नज़र आ रहा हो तो ये सुप्रीम कोर्ट है। फिर इससे आगे आएंगे तो ये पार्लियामेंट हाउस आएगा। जी मैं मिनिस्ट्री पहुंच चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी आगे है, ऊपर जाएंगे ऊपर वाले ब्लॉक में। अभी ये मैं उसकी पार्किंग में हूँ और ऊपर जा रहा हूँ। कॉमर्स मिनिस्ट्री और फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से होके हम लोग आए हैं, खाना खा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। सारा दिन काम करते रहे हैं। मेरे साथ 2 रिपोर्टर हज़रात और यहाँ पर हैं, एक सालेह अब्बासी साहब हैं फ्रॉम टेलॉन न्यूज़, और साकिब सईद भाई हैं हमारे, ये क्राइम रिपोर्टर हैं PNN के। तो ज़रा इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आज इन्होंने पूरा दिन क्या किया, आपको बताते हैं आज क्या क्या खबर निकाल के लाए। साकिब भाई हमारे खाना खा रहे हैं, ठीक है। साकिब भाई बताएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को आज कहाँ गए हैं, क्या खबर निकाली है, और साफ़ी कैसे खबर निकालता है, आप हैं भी क्राइम रिपोर्टर। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, इतनी कीमती वक्त निकाल के हमारे पास बैठे हैं आप। और जैसे कि हमारी एक टीम है यंग जर्नलिस्ट की, तो पूरा वक्त क्या किया मैंने, पूरा वक्त सुबह में आया हूँ और ऑफिस वालों ने डेस्क पे बिठा दिया। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हम साफियों की ज़िंदगी का पता नहीं लगता कि जज्बात एकदम से तब्दील हो जाते हैं। तो मैं आया बड़े जज्बे के साथ था, मैं आज कोई स्टोरी निकाला। तो वो मुझे बोलता है कि यार मैंने जाना है, आप मेरा हिस्सा संभाल लो। मैंने कहा चलो, हम डेस्क पे बैठ गए। भाईजान अभी आप लोगों के कॉल के आने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और ये देखें रोटी के साथ आमलेट, दिन के 3 बजे ये नाश्ता कर रहा हूँ। तो अब बाकी है कि सालेह अब्बासी मेरे साथ बैठे हैं। ख़बर निकालने की बात करें तो खबर जब आप फील्ड में होते हैं तो ख़बर निकल जाती है। अगर आप ऑफिस में बैठ के आप
साफत करते हैं ना तो उससे खबर नहीं निकलती। हमेशा के लिए आपको फील्ड में रहना पड़ता है। जब भी आप फील्ड में जाते हैं तो मुख्तलिफ, जैसे हमारी फील्ड जो है तानों में ज़्यादातर होती है, ये फिल्म इंडस्ट्री में होती है, या रोड पे भी हमारे खबर निकल आती है। मकसद ये है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको खबर मिलेगी। इसी तरह जितनी वजारतें हैं, जिसकी बीट बनती है, वो फील्ड में निकलेंगे तो खबर निकलेगी। बाकी ये है कि साफत बड़ी आसान हो गई है, आपके इस यहाँ तक पहुँच गई है, व्हाट्सएप पे पहुँच गई है। तो बराए मेहरबानी जो हमारे नए साथी दोस्त आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको यही मशवरा है कि इस मोबाइल से निकल के जो है कुछ अमली साफत करें। अमली साफत करनी है। मसला से मतलब उसामा भाई आती है, अच्छे फील्ड में अच्छे रिपोर्टर हो, सोले अब्बासी साहब जो है बहुत जल्द उसने की है। आसिया कौसर हमारी सीनियर जो है जर्नलिस्ट है, उनसे भी बात करेंगे। तो बहरहाल बात होती रहेगी। मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है तो आप बाकियों से बात कर लें। हाँ जी सोले साहब, सलाम साहब, आप फरमाएं। ये पता सबसे लगा पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। अभी की खबर ये है अभी कि भी आप खबर ही बना रहे जी खबर ही बना रहा हूँ, ये देख लें। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में कमी हो गई है, ठीक है, और पूरी इशारिया 3% महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम हो गई है। और 17 अशिया महंगी हुई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई में कमी हुई है, लेकिन 17 अशिया महंगी हुई है, ये लेकिन क्या साथ बात में 20 अशिया सस्ती भी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है, और ये खबर जो है ये डायरेक्टली लिंक करती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से। ओके। और एक और अच्छी खबर दे दूँ, हम सब दे दूँ अच्छी दे खबर। दे। अच्छी खबर ये है कि 15 तारीख नहीं बल्कि 1 नवंबर से पेट्रोल मज़ीद सस्ता होने का भी इंतजाम है। वाह जी और वाह, ये बात इस असल वक्त खबर हम आपने दोस्त ये बैठे हैं, सर मेरा इनसे enjoy एक कर रहे सवाल हैं। है। जी। मैं सोले बासी ने कहा जी 17 चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं और 20 सस्ती हुई हैं, ठीक है। वो जो 20 इन्होंने सस्ती की है, पेट्रोल की कीमत कम होने पर वो 20 सस्ती करके जैसे 17 को मजीद बढ़ा के वो तो बैलेंस हो गया। मतलब ओरिजिनली आपको 3 ही चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ से पैसा आपने बताया उधर चला दुरुस्त कह गया। रही हैं। जहाँ तक बात है पेट्रोल की प्राइस की, तो पेट्रोल हमने 335 से 337 से कम हुआ है, 35 से है। 335-36 से कम हुआ है। तो वो जो इतना अरसा 335 रुपए यानी कि फी लीटर इतनी पैसे कमाए जाते रहे हैं, कौमी खजाने तो खैर नहीं, लेकिन अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। तो अब अगर एकम को सस्ता कर रहे हैं तो कौन सा वहाँ पे आसान कर रहे हैं? दुरुस्त बात है जी, मैं बिल्कुल ठीक है। और ये भी अगर देखें आप, पेट्रोल की कीमत कम होती है ना, आपके किरायों में उस तरह से कमी आती है और ना अशिया की चीज़ों में उस तरह से कमी आती है। जब पेट्रोल की कीमत महंगी होती है तो किराया जो है वो जिस गाड़ी का 10 रुपये बढ़ता है, जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो वो 1 रुपया कम करने के लिए भी तैयार होते हैं। हाल ही में जो दिल्ली इंतजामिया ने किया 5 रुपये जो है वो किराया कम किया। देखो महंगाई से पेट्रोल आम 50 आवाम रुपये सस्ता हुआ और किराया कम हुआ 5 रुपये। और जब ये किराया बढ़ा था तो ये 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये के हिसाब से बिल्कुल ठीक बढ़ता बात था। तो ये इस तरह की खुशखबरियाँ, ये किस किस्म की ये जो आपको इदादो-शुमारियात आए हैं, ये ठीक बात है। आपने जो अभी खुशखबरी दी है हमें, ये आपने कहा 17 अशिया महंगी हुई 20 सस्ती हो गई, तो उससे मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दुरुस्त कहा, मैं यहाँ पर हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो ट्रेंड खबर आई है ना उस पर मैंने बात की। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेट्रोल जब 335 रुपये से लीटर पहुँचा तो हम देखते ही देखते सारी कीमतों में यूँ इजाफा हुआ, और अब जब नीचे आया पेट्रोल तो चीज़ें वहीं के वहीं। और ये जो इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है ये सरकारी इदारा शुमार है, मार्केट में आप जाएँ तो चीज़ें इससे बरक्स आपको मिलेंगी। और आप ये भी देखें कि माजी में ऑयल की अगर हम सिर्फ बात करें और घी की कीमत की बात करें तो आपका घी जो है ना एक ब्रांडेड घी जिसको आप कहते हैं कि काबिल इस्तेमाल, एटलीस्ट आप इस्तेमाल करें तो आपको ये तसल्ली होती है कि ये आपकी तबीयत ख़राब नहीं करेगा। वो 800 से 900 रुपये की नमाने के 1 किलो ऑयल का पैकेट 4 बंदों वाले घर में 2 दिन बामुश्किल निकाल। तो मुझे बताएं कि वो ऑयल की कीमत कम हुई है? पेट्रोल की कीमत कम होने से बढ़ी तो थी। आप आटा देख लें, आटे की कीमत कम हुई है पेट्रोल की कीमत कम होने से, चीनी की कीमत कम हुई है पेट्रोल की कीमत कम होने से। ये सारी चीज़ों की कीमतें पेट्रोल की कीमतों के साथ बढ़ाई तो जाती हैं लेकिन कम नहीं की जाती। जब बढ़ानी होती है तो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो ये खर्चा है तो वो खर्चा है। जब पेट्रोल कम होता है तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होता है तो कीमतें कम होनी चाहिए ना, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं। आवाम को चक्कर व्यू में फंसाया हुआ है, ये कम कर दिया, वो महंगा कर दिया। ये सोले साहब जो भी खबर बना रहे हैं ये इसी हवाले से बना रहे हैं ना कि इदादा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह कम हो गई है, वो ये बता रहे हैं। जी जी। तो सोले साहब ये इन सारी चीज़ों का जवाब आपने देना है अभी। नहीं, इनका जवाब तो इदारा शुमारियात के जो हेड है उन्होंने देना है, लेकिन बात यह है कि आसिया दुरुस्त कह रही है। अभी हम जो ये खा रहे हैं, ऑमलेट खा रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, इनकी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि जो पेट्रोल जो सस्ता हो रहा है इसका कोई फ़ायदा आवाम तक पहुँच नहीं रहा। इसका फायदा सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास अपनी ज़ाती गाड़ी है, तो उनको कोई 20-30 रुपए फी लीटर के हिसाब से बेचारों को बच जाते हैं।
वो 20-30 रुपए बचा के उसमें मजीद कुछ ऐड करके चाय का कप पी लें, वो भी 100-120 रुपए का हो गया, तो बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल ठीक बातें की हैं। ये हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, ये इस तरह की कुछ अक्सर गुफ्तगू बहस छिड़ जाती है किसी भी एक ख़बर पे। तो अभी ये सवाल है, वो अपनी ख़बर जो है वो फ़ाइनल कर रहे हैं, जो आपको इन्होंने दे दी है कि पेट्रोल कम होने का भी इम्कान है और अदाद शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह में भी कमी है।